मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुने। संत का प्रभाव बिना पहचान के भी किया हुआ साधु संग कदापि निष्फल नहीं होता। संत के चिंतन में, संत के दर्शन में, संत के स्पर्श में, उनके साथ दर्शन मात्र में साधक का कल्याण होता है। क्यों? उस तेज पुंज से निकले हुए ज्योतिर्मय परमाणु जहां जहां पड़ते हैं उस पर प्रकाश देते हैं। ये बातें आप और हम लोग माइक बुद्धि वाले नहीं समझ सकते। गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव संप्रदाय के आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य का नाम था श्री हरिदास। हरिदास सच्चे हरिदास थे। खाली नाम रख लेने से हरिदास नहीं, सच्चे हरिदास थे। 24 घंटे परमात्मा का नाम कीर्तन किया करते। कहते हैं उनके नाम कीर्तन की प्रतिदिन की संख्या 3 लाख से अधिक हो जाती थी। एक समय हरिदास जी घूमते फिरते एक गांव में पहुंचे। वहां के थानेदार साहब हरि नाम ध्वनि से घबराकर उन्हें भ्रष्ट करने के लिए एक परम रूपवती वेश्या को नियुक्त किया। ध्यान दीजिएगा, उस संत के हरि नाम ध्वनि से घबराकर उन्होंने उसे भ्रष्ट करने के लिए एक परम रूपवती वेश्या को नियुक्त किया। वेश्या भली भांति सज धजकर हरिदास जी की कुटिया पर गई। हरिदास जी नाम कीर्तन में मग्न थे। वेश्या ने स्वाभाविक चेष्टा की, परंतु उनका नाम कीर्तन बंद नहीं हुआ। प्रातः काल से कुछ पूर्व हरिदास जी उठे और वेश्या को देखकर बोले, आज तो मुझे नाम कीर्तन में विलम्ब हो गया, यदि तुम रात को फिर आ जाओ तो संभवतः मैं तुमसे बात कर सकूं। इतना कहकर वो फिर उसी काम में लग गए, भगवान के नाम में लग गए। वैश्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे सोचा ये कैसा मनुष्य है, मेरे इस जगुल भावने रूप को, यानी जग को लुभावने वाले रूप को देखकर भी स्थिर रह गया। इसके चेहरे पर कोई विकार आदि नहीं आया। खैर आज ना सही कहाँ जाएगा। उस दिन तो वैश्या लौट गई। रात को फिर दूसरे दिन दुगने उत्साह से सुसज्जित होकर आई। आज उसने विशेष रूप से प्रयत्न किया, परंतु हरिदास जी का वही ढंग रहा। अनेक प्रकार की चेष्टा करते करते रात बीत गई। आज भी उसको बड़ा धक्का लगा। उसके चेहरे पर निराशा छा गई। हरिदास जी उठे, उन्होंने फिर वही कल वाले शब्द सुना दिए। अब वो बहुत दुखी, आश्चर्य और झुंझलाहट में भरी हुई घर लौट गई। परंतु लोगों के उत्साह दिलाने पर तीसरी रात को भी वो फिर हरिदास जी की कुटिया पर गई।
आज उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर हरिदास जी को डिगाने का निश्चय कर लिया। बड़ी बड़ी चेष्टाएं की, विविध प्रकार से हाव भाव दिखलाकर हार गई, परंतु वहां तो वही सूरदास की कारी कमरिया चढ़े न दूजे रंग के हरिदास जी ठस से मस नहीं हुए। नाम कीर्तन जो का त्यों चलता रहा। और वो वैश्या भी बड़े आश्चर्य विचार करने लगी कि हो ना हो इस साधु को कोई ऐसा अनोखा परम रूप स्वर्दा तुच्छ है, नहीं तो इसकी क्या मजाल कि मेरी इस ओर जलती हुई रूप की अग्नि में एक पतंग ना होकर पड़ जाता। मैंने भी आज तक अनेक से एक बढ़कर सुंदर रूप देखे हैं, परंतु ऐसा कोई रूप आज तक मैंने नहीं देखा। इस फकीर की तरह मुझको पागल बना दिया हो। संत के एक क्षण के संग से ध्यान दीजिएगा, संत नहीं बदला, बहुत ध्यान से समझिएगा। संत के एक क्षण के संग से विवेक की विमल ज्योति उत्पन्न हो गई। ये विवेक कहते ना, बिनु सत्संग विवेक न हुई और बिनु विवेक हरि कृपा न हुई। विवेक क्या है, आत्मा के लिए क्या है, मेरे लिए और मेरे के लिए क्या है। आप हम लोग पूरा जीवन जीते हैं इस शरीर के लिए, जिसके कारण ये शरीर है उसका हमें पता नहीं होता। परंतु मन भी आज तक अनेक बढ़कर के सुंदर रूप देखे हैं, परंतु ऐसा कोई रूप आज तक नहीं देखा जिसने इस फकीर की तरह मुझको पागल बनाकर रख दिया। संत के एक क्षण के संग से विवेक की विमल ज्योति उत्पन्न हो गई। यहां तो 3 रात बीत चुकी। संत का अमोघ संग तथा साथ साथ हरि नाम श्रवण का फल, वैश्या के हृदय में विवेक जागृत हुआ, पाप ताप का नाश हो गया। साधु के मूक संग से उसने परमात्मा का प्रभाव जाना और अपने मन में सोचने लगी, ऐसा परम मनोहर रूप भला किसका होगा। सुना है श्री कृष्ण का रूप अत्यंत सुंदर है, वो अपनी ही जोड़ी नहीं रखता, संभवतः इस फकीर को भी उसका रूप दिखाई पड़ता हो। बात ठीक थी। हरिदास जी उसी जन मन मोहिनी सांवली सूरत पर मस्त थे। सत्य है, जो एक बार उस अनुपम रूप को एक क्षण भर के लिए भी देख लेता है, वो अपने मन को सदा सदा के लिए खो बैठता है। संसार के एक साधारण रूप पर लोग मोहित हो जाते हैं, परंतु जो इन सारे रूपों का मूल, जगत के समस्त रूप, जिस महान रूप राशि का एक शुद्ध अंश है, उस रूप राशि को निरख कर कौन ऐसा है जो पागल ना हो जाए। आप सोचिए, कहते ना, मूर्ति मूर्ति मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। और विश्वामित्र जी कहने लगे, सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा, इनई विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। ये मन संसार के सुख को छोड़कर भगवान के प्रेमानंद में रस पाने लगता है। आज परम भाग्यवती वैश्या के मन में भी उसी मनोहर मूर्ति को देखने की लालसा उत्पन्न हुई और उसने दौड़कर सरल भाव से हरिदास जी के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु
मैं आपका सर्वनाश करने के लिए आई थी, परंतु आपकी इस अनोखी मस्ती ने तो मुझे भी सर्वनाश से बचा लिया। अब आप दया करके मुझे आपके उस परम सुंदर का दर्शन कराइए, जिसको देखकर आपने इस प्रकार जगत की सारी सुंदरता की उपेक्षा कर अपने को मस्त बना लिया है। सत्संग का अमोघ फल हुआ। हरिदास जी ने अपना आसन, अपनी पवित्र माला उसे दे दी और कहा, गांव में जाकर अपनी सारी संपत्ति गरीबों को लुटा दो और आकर यहीं बैठ जाओ, तथा इसी प्रकार हरि नाम कीर्तन की धुन लगा दो। इसी से तुम मेरे परम सुंदर का अतुल सौंदर्य देखकर कृतार्थ हो सकोगे। इस तरह उस वैश्या को गोपी भाव में ला करके अपना तप नाश करने के लिए आने वाली दुराचारणी वैश्या को भक्ति और भक्ति का बाना पहना करके संत हरिदास जी वहां से चले गए। आप सोचिए, उस परम सुंदर के दर्शन पाकर वो गोपी बन करके अपने गुरु हरिदास का भजन कीर्तन करने लगी, उसी आसन पर और उसी माला को लेकर के। आप सोचिए, आप और हम लोग भी इस देह में, सीताराम आचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं। हम हरि को छोड़कर संसार के मिलने में लगे रहे। हम भूल गए कि इस देह में हरि मिलत हैं, और गुरु ने यह भी कहा इस बात को भूलना नहीं। और हम सारा दिन भूले रहते हैं, सारा दिन भूले रहते हैं। और भगवान, ध्यान से सुनिएगा, जिस समय आप किसी से कोई बात करते हो, ये देखा करो कि तुम्हारे अंदर भगवान बैठा हुआ सुन रहा है और वो नोट कर रहा है कितने पाप कर रहे हैं, देखो मैंने जीवन किस लिए दिया था। और ये जग चर्चा में लगे हुए हैं, संसार की मिट्टी को, मल को कुरेद कुरेद करके बातें कर रहे हैं। लेकिन हम नहीं सोच पाते, हम भूल जाते हैं उस समय कि अंदर भगवान बैठा हुआ सुन रहा है। मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं, खूब चर्चा करो। गोपियां खूब चर्चा करती थी, सारा दिन चर्चा करती थी, वो गूंगी थोड़ी थी, मगर क्या चर्चा करती थी, ये अंतर है। हम जग चर्चा करते हैं, वो जग वाले की चर्चा करती थी। हम जग चर्चा करते हैं, वो जगन्नाथ जी की चर्चा करती थी। तो चर्चा के लिए तो शरीर मिला ही है। आप जो सेवा करते हो वो भी हरि की सेवा है। आपके परिवार की सेवा, प्रत्येक सदस्य की सेवा, प्रत्येक मेंबर में भगवान बैठा हुआ है। जिस दिन हमारा सबका ये भाव बन जाएगा तो भक्ति हमारे सब के सामने नृत्य करने लगेगी। आपका मन भगवान में ऐसा रमण होने लगेगा कि आपको समझ आ जाएगा कि जो सीताराम आचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं, इस बात को भूलना नहीं कि इतने वर्षों से हम जो सत्संग सुन रहे हैं उसका लाभ अब पुष्पित होने लगा, अब अंकुर फूटने लगा, अब प्रेम का बिरवा बढ़ने लगा, अब प्रेम की सुगंध के पुष्प महकने लगे। आपका मन मयूर बन करके भगवान की लीलाओं में नाचने लगे, भगवान की चर्चाओं में मस्त होने लगे। समझ लीजिएगा, आपको परम पद की प्रार्थना नहीं करनी, अब अधम पद हो नहीं सकता। सुनिश्चित मान के चलिएगा, परम पद हो के रहेगा। ये तो आप अपने आईने में अपने आप को रख के देखिएगा कि क्या मैं अभी भी संसार के माया में लिप्त हूं या भगवान के प्रेम में लिप्त हूं।
मैं तो सेवक बन के, दास बन के आपकी सेवा में ये शब्द बोल देता हूँ, लेकिन आप सब लोग, मैं अपने सहित बोल रहा हूँ, हमें पल पल में अपने अंदर निहारते रहना चाहिए कि वो अंदर नोट कर रहा है। इसी मनुष्य शरीर के कर्मों का फल 84 लाख योनियां मिलती हैं। वो 84 लाख योनियों में कोई कर्म नहीं करते। कर्म योनि केवल ये है, वो सब भोग योनियां हैं। आज किसी गोपी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया, तो ध्यान से सुनिएगा। ना गोपियों ने ना मुनियों ने, मुनियों में बड़ा त्याग किया और गोपियों ने भी त्याग में गोपियों की बराबरी करने वाले बड़े बड़े महात्मा नहीं हो सकते। लेकिन विचार की बात, बड़े बड़े मुनि लोग एकांत में जंगल में बैठ कर के साधना जप तप करते हैं, और गोपियां जो काम करती हैं हरि के लिए करती हैं। अभी बता के चुका हूं, धान कूटती हैं कृष्ण को चावल पकाकर खिलाने के लिए, घर लिपती हैं उसको थिरक थिरक नाचने के लिए मक्खन निकालती हैं, श्याम सुंदर हमारे घर में आए चोरी करें, पानी भरने जाती हैं कि हमें रास्ते में छेड़ने आए और हम उसे टोके, अरे चंचल छोड़ आंचल, क्यों पकड़ता है, अभी बच्चा है, मालूम नहीं तुझे कितना कलंक लगता है। तो ये जो गोपियों की स्थिति है, गोपियों के मन का जो भाव है, ये उनके संपूर्ण कर्म का मुंह ईश्वर की ओर मुड़ गया है। सही मायने में यहाँ उनके लिए चौपाई कृतार्थ है। सन्मुख होए जीव मोहि जवहीं, इन गोपियों का मुख हरि मुख हो गया है, और हमारा मुख हरि से विमुख है, माया मुख है, कामना मुख है, इच्छा मुख है, संसार मुख है। यानी केवल एक टर्न की जरूरत है। तो संपूर्ण कर्म का मुंह ईश्वर की ओर मुड़ गया है। ये कोई मनन की दशा नहीं है। ये ध्यान से सुनिएगा, संसार के बड़े से बड़े त्यागी ऋषि मुनि संत महात्माओं से भी पराकाष्ठा का त्याग है कि संसार के सुखों को एक तुला पर धर के अपने मन की सारी इंद्रियों को भगवान के प्रेम में तल्लीन कर देना। क्या ध्यान से सुनिएगा, आज की आखिरी बातें सुनाने जा रहा हूं। कहते हैं पुरुष के लिए त्याग करना सरल है, स्त्री के लिए त्याग करना कठिन है। शास्त्र भी उसकी आज्ञा नहीं देते। उनको सुरक्षित रहना चाहिए, शास्त्र भी कहते हैं। तो स्त्री होकर भी इतना त्याग करना, त्याग में ऋषियों की बराबरी, अंतर में निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण ध्यान होना, ये पकड़ने की बात है। क्या? अंतर में निरंतर। आप लोग समझ रहे होंगे, अंतर में निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण ध्यान होना। हमारे अंतर में जग का ध्यान होता रहता है, और संपूर्ण कर्म गोपियों के श्री कृष्ण के उद्देश्य के लिए होना। इसका मतलब गोपी है, इसका मतलब गोपी है। गोपी की क्या पहचान? जिसके अंतर में निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण हो, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, और संपूर्ण कर्मों का उद्देश्य, हर कर्म का उद्देश्य केवल कृष्ण हो, इसका मतलब गोपी है। अब आप सोचिएगा,
गोपियां क्या हैं? वो आत्मा जिन्हें आत्मज्ञान हो गया, जिनका जीवन का लक्ष्य बन गया। आत्मा तो आप और हम भी हैं। हमें ना तो अभी संपूर्ण आत्मज्ञान हुआ, ना हमारे जीवन का भी कोई ध्येय बना। हम क्या क्या सोचते हैं, अब ऐसे थोड़ी एक जन्म में काम हो जाएगा। अरे बाबा, जब भी होगा होगा तो मनुष्य शरीर में ही, कभी ना कभी, इस जन्म में नहीं, किसी न किसी जन्म में। आप कसम खा करके गोपी बनना चाहोगे तो बन जाओगे, और ये कह के टालते रहोगे कि कलयुग में थोड़ी भगवान मिलते हैं, तो इसका मतलब हम भगवत प्राप्ति को स्वयं अपने आप से दूर कर रहे हैं। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। मैं प्रयत्न कर रहा था कि 5 दिन के सत्संग का सार निचोड़ गोपी प्रेम, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया, जिसके अंतर में निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण ध्यान हो और संपूर्ण कर्मों का उद्देश्य भगवान हो, उसका नाम गोपी है। और इतनी सी बात देखिए, 4 बार बोल चुका हूं। अगर कल पूछूंगा तो ये मत कहना कि हमें याद नहीं रहा, ये बोल के फिर बता रहा हूं। अंतर में निरंतर भगवान का ध्यान, संपूर्ण कर्मों का उद्देश्य भगवान का होना, इसका मतलब गोपी है। अब आप आईने में जाकर अपने आप को देख लीजिएगा। और कहाँ आईने में? ये बाथरूम के आईने में नहीं, श्रृंगार पेटी में नहीं, आपके मन के आईने में। तोरा मन दर्पण कहलाए। अपने मन के दर्पण में झांक के देखिएगा कि क्या मैं गोपी हूं, क्या मुझे आत्मज्ञान हो चुका है या भी नहीं हुआ है। आज मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। किसी को भजन सुनाना है तो सुना सकते हो भाई, नहीं तो गुड्डी जी सुना रही हैं, भाई जी भी सुना रही हैं। भाई जी सुनाइए। अब 2 भक्त और हो गए ना, कल परसों का नंबर लग गया। एक दिन गुड्डी जी से सुन लेंगे, एक दिन राजकुमार जी से सुन लेंगे। सुनाइए भाई जी। जा भूल हम है तुम्हारे कन्हैया, न जा भूल हम है तुम्हारे कन्हैया, खड़े आपके हम तो द्वारे कन्हैया, खड़े आपके हम तो द्वारे कन्हैया, लिए हाथ में चक्र हे नाथ आओ, लिए हाथ में चक्र हे नाथ आओ, लगा दो अधम को किनारे कन्हैया, लगा दो
जा भूल हम हैं तुम्हारे कन्हैया। नहाने को आजा यशोदा के नंदन, उमड़ती है दृगुबिंदु धारे कन्हैया। उमड़ती है दृगुबिंदु धारे कन्हैया। न जा भूल हम हैं तुम्हारे कन्हैया। न तारोगे जो शाम लाज तुम्हीं को, न तारोगे जो शाम लाज तुम्हीं को। पिता आप ही तो हमारे कन्हैया। पिता आप ही तो हमारे कन्हैया। न जा भूल हम हैं तुम्हारे कन्हैया। न भाता है क्यों भक्त का भाव भगवन, न भाता है क्यों भक्त का भाव भगवन। छिपे जा कहाँ प्राण प्यारे कन्हैया। छिपे जा कहाँ प्राण प्यारे कन्हैया। न जा भूल हम हैं तुम्हारे कन्हैया। पिला जा हमें प्रेम प्याला सांवरिया। पिला जा हमें प्रेम प्याला सांवरिया। हमारे तुम्हीं तो सहारे कन्हैया। हमारे तुम्हीं तो सहारे कन्हैया। न जा भूल हम हैं तुम्हारे कन्हैया। आज थोड़ा गला से कोई बात नहीं भाई जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे जी, सबको राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।